जो लोग रिटायरमेंट के आसपास होते हैं उन लोगों तो ज़्यादा चिंता लेते हैं कि रेगुलर इनकम के बिना वो तो किस तरीके से वो एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहिए। अगर आप तो जो साल काम करते हैं आप तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो और कि अनप्लान बिग टिकट एक्सपेंसेस आए तो भी आप तो आसानी से हैंडल कर सकेंगे। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद आपका दिमाग में हज़ारों का सवाल उठती है कि मैं किस तरीके से एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहिए और अनप्लान्ड एक्सपेंसेस को मैं किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। सवाल के जवाब LIC जीवन अक्षय प्लान दे सकेंगे। यह प्लान तो आपका पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड जीने के लिए अच्छा प्लान हो सकेंगे। यह प्लान वजह से आप तो एक अच्छा तरीके से पोस्ट रिटायर लाइफ जी सकेंगे। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह LIC जीवन अक्षय प्लान होते हैं कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल इमीडिएट अन्यूटी प्लान। आज यह वीडियो में हम कवर करते हैं कि इसका फीचर्स, अन्यूटी ऑप्शंस, फिर बेनिफिट्स। उसके बाद हम IRR एनालिसिस भी करते हैं जिसके वजह से आपको एक क्रिटिकल इंसाइट्स मिलते हैं कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना चाहिए और किस तरीके का इन्वेस्टमेंट व्हीकल आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे। अब ये LIC जीवन अक्षय प्लान का फीचर्स देखेंगे तो ये तो वन टाइम प्रीमियम पेमेंट होते हैं और देखें तो जॉइंट कवर में स्पाउस के लिए भी कवर दे दिया जाता है। इसमें 10 अन्यूटी ऑप्शंस होते हैं चुनने के लिए और इन्वेस्टर उसका रिटायरमेंट पर ध्यान रखकर किसी भी अन्यूटी मोड को चुन कर सकते हैं और चूज एन इंटरवल में इन्वेस्टर के लिए गारंटीड अन्यूटी भी मिलते हैं। अगर देखेंगे तो ये अन्यूटी ऑप्शंस होते हैं कि 10 अन्यूटी ऑप्शंस और यह 10 अन्यूटी ऑप्शन से आप तो किसी भी अन्यूटी ऑप्शंस को चुन कर सकते हैं और आप चुनने वाले अन्यूटी ऑप्शंस पर निर्भर होते हुए आपको लाइफ लॉन्ग अन्यूटी और लिमिटेड पीरियड के लिए अन्यूटी मिलते हैं। ये टेबल आपको जानकारी देते हैं कि किसी तरह का अन्यूटी ऑप्शंस होते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग डिटेल्स। बेनिफिट्स ऑफ LIC जीवन अक्षय प्लान देखें तो इसमें 10 अन्यूटी ऑप्शंस होने के कारण इन्वेस्टर तो यह चीज़ों पर ध्यान रखकर उसका अन्यूटी को चुनना चाहिए। अन्यूटी अमाउंट और क्या है तो कितना समय अन्यूटी अमाउंट दे दिया जाता है, लाइफ लॉन्ग और की गारंटीड पीरियड। अगर अन्यूटेंट अचानक से मौत हो गया तो यह अन्यूटी तो सीज होते हैं और किस पोस्ट के लिए कंटिन्यू होते हैं। रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नॉमिनी के लिए दे दिया जाते हैं और नहीं। यह सब उसका प्रेफरेंस पर ध्यान रखकर अन्यूटी ऑप्शंस को चुनना चाहिए और यह सब अन्यूटी ऑप्शंस के बारे में इन डिटेल ये टेबल में दे दिया जाते हैं। अगर आप डेथ बेनिफिट के बारे में सोचते हैं तो जो अन्यूटी ऑप्शंस में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होते हैं उसमें डेथ बेनिफिट तो अप्लीकेबल होते हैं। डेथ बेनिफिट में भी पॉलिसी होल्डर के लिए 3 चॉइसेस तो दे दिया जाते हैं। चॉइस 1 होता है कि लमसम डेथ बेनिफिट, चॉइस 2 होता है कि एनिमेशन ऑफ डेथ बेनिफिट और चॉइस 3 होता है कि डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। वो तो उसका कन्वीनियंस की तरह वो चुन कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट देखने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि यह पॉलिसी का एडवांटेजेस। ये तो हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं और ये तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो प्रोवाइड कर दिया जाता है और इसमें लोन फैसिलिटी भी होते हैं। जब आप किसी भी पॉलिसी का फीचर्स, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस पर फोकस करते हैं आपको डिसएडवांटेजेस और पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए जिसके वजह से आप तो एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुन कर सकते हैं जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा आसानी लगती है। ये LIC जीवन अक्षय प्लान में क्या पोटेंशियल ड्रॉबैक्स होते हैं इसके बारे में हम रिव्यू करते हैं। अगर देखते हैं इसमें देने वाले अन्यूटी ऑप्शन जब आप एक बार चुनते हैं उसके बाद आप तो बदल नहीं कर सकते। अगर देखते हो आज का दुनिया में आपका परिस्थितियों को बदलते ही रहते हैं। जो अन्यूटी ऑप्शन आपको अच्छा आज दिखते हैं वो तो कल तो उतना फ़र्क नहीं पड़ सकते। इसलिए आप तो यह फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सा सोचने की ज़रूरी पड़ती है कि क्या अन्यूटी ऑप्शन उसके लिए पूरे जीवन तक आइडियल हो सकेंगे। अगर देखेंगे तो पूरे जीवन तक किसी भी अन्यूटी ऑप्शन आइडियल ना होने के कारण यह LIC जीवन अक्षय प्लान तो उतना फ़र्क नहीं पड़ते इन्वेस्टर के लिए। अगर देखें तो सभी अन्यूटी ऑप्शंस में अन्यूटी अमाउंट तो दे दिया जाता है लेकिन ऑप्शन G के बिना अदर अन्यूटी ऑप्शन तो इन्फ्लेशन एडजस्टर नहीं होते। इन्फ्लेशन एडजस्टर तो क्या होते हैं अगर देखें तो आज 10 रुपये को क्या चीज़ों खरीदते वो तो 5 साल के बाद वो तो 15 रुपये हो सकते हैं। यही हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन। अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं दे सकते तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं और उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भी यह पॉलिसी तो लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं। अगर देखें तो यह सरेंडरिंग ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर वो तो सही प्लान ही चुन के है और कि अगर वो तो गलत प्लान चुन गया तो वो तो पूरे जीवन तक वो तो चिंता लेने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर देखें तो बिना ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे सभी पॉलिसीज़ में सरेंडरिंग तो नॉट अलाउड होने के कारण इन्वेस्टर तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है ये सही पॉलिसी ले गया और कि नहीं। अगर देखें तो बिना ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे किसी भी एन्युटी प्लान में लोन फैसिलिटी ना होते हैं। अगर देखें तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो आपको मदद करने की ज़रूरत पड़ती है और वो मदद करने का फैसिलिटी होती है कि लोन वजह से। अगर लोन फैसिलिटी ना है तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने में, और वो तो किसी भी न्यू वेंचर के लिए पैसा ढूंढते हैं तो भी लोन फैसिलिटी तो मदद कर सकेंगे, लेकिन वो मदद LIC जीवन अक्षय प्लान में नहीं है। और देखेंगे तो इन्वेस्टर तो पूरे कैपिटल को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो वो तो किसी भी प्लान को चुन कर दिया जाते हैं, लेकिन भविष्य काल में वो तो किसी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। और यह एन्युटी भी फुल्ली टैक्सेबल होने के कारण इन्वेस्टर का बेनिफिट्स तो ज़्यादा कम पड़ गए और उसका रिटर्न्स भी ज़्यादा कम होने के कारण उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। या ज़्यादा ड्रॉबैक्स होने के कारण इन्वेस्टर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि यह प्लान आप उसका फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही प्लान हो सकेंगे या नहीं। हमने अब तक देखने वाले सभी इन्फॉर्मेशन तो आपको बेसिक आउटलुक ही होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या चाहिए और कि क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए कि रिटर्न के बारे में जानकारी, और रिटर्न के बारे में जानकारी होने के लिए अब हम करते हैं कि यह पॉलिसी का IRR एनालिसिस, और वो होते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसके वजह से आपको जानकारी मिलती है कि यह पॉलिसी कितना रिटर्न दे सकते हैं। अगर देखेंगे तो इसमें एक आदमी होते हैं कि 45 ईयर्स ओल्ड और वो लेते हुए प्लान होते हैं कि ₹10 लाख, और वो होते हैं कि परचेस प्राइस वो चुनते हैं कि एनुअल एन्युटी। अगर देखें तो इसमें देने वाले मोस्ट ऑफ द एन्युटी प्लान में लाइफ लॉन्ग एन्युटी होने के कारण हम लाइफ लॉन्ग एन्युटी को चुनते हैं। इसमें एन्युटी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकते हैं कि 85 ईयर्स और उसका स्पाउस हो सकते हैं कि 85 ईयर्स। इसमें 10 एन्युटी ऑप्शंस होते हैं और 10 एन्युटी ऑप्शंस में अलग अलग फीचर्स होने के कारण यह टेबल तो आपको जानकारी देते हैं कि हर एन्युटी ऑप्शन में आपको कितना रिटर्न दे सकते हैं, और रिटर्न की इंसाइट्स लेते हुए आप तो डिसीजन ले सकते हैं कि यह प्लान आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। यह IRR एनालिसिस वजह से आपको क्या जानकारी मिलती है एज एन इन्वेस्टर, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। अगर ऑप्शन ए देखें तो उसमें ही हाईएस्ट एन्युटी अमाउंट होते हैं, लेकिन ऑप्शन जी देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम बेनिफिट होते हैं, क्योंकि इसमें एनुअल स्टेप अप इनकम भी होते हैं, जिसके वजह से आपको इन्फ्लेशन टैकल करने में थोड़ा सा मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो IRR ऑफ ऑप्शन एफ और ऑप्शन जे तो कम ही पड़ती है, लेकिन इसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होते हैं एट द एंड, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए डेट बेनिफिट तो इंक्लूडेड होते हैं। अगर देखेंगे तो यह सभी चीज़ों और फीचर्स पर ध्यान रखकर ही यह सभी एन्युटी ऑप्शंस का इंटरेस्ट रेट होते हैं कि अराउंड 6.5%। आप एज ए इन्वेस्टर पहले सोचते हैं कि 6.5% तो अच्छे ही दिखते हैं ना, लेकिन आप ध्यान रखना चाहिए कि इन्फ्लेशन के बारे में, क्योंकि लॉन्ग रन में यह 6.5% आपको उतना मदद नहीं कर सकते फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगर देखें तो भविष्य काल में आपको कोई भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आए तो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें सरेंडर ऑप्शन ना होने के कारण आप तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि यह प्लान आपका भविष्य काल के लिए एक अच्छा प्लान हो सकेंगे या नहीं, और कि यह भविष्य काल का माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। अगर देखेंगे तो यह राइजिंग इन्फ्लेशन पर ध्यान रखते हैं तो LIC जीवन अक्षय प्लान में आपका फंड्स तो लॉक्ड होते हैं, और वो तो अच्छा साइन नहीं होते किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो भी आप तो यह फंड के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का अच्छा साइन नहीं होते। यह सभी चीज़ों पर ध्यान रखकर हमने यह कंक्लूड कर सकते हैं कि यह LIC जीवन अक्षय प्लान तो उतना बेनिफिशियल नहीं होते इन्वेस्टर के लिए, और वो देखेंगे तो वो तो अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर निर्भर होने की ज़रूरत पड़ती है और लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है अगर वो तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहिए। तो हमने पहले ही देख लिया ना, ये LIC जीवन अक्षय प्लान तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ्रूटफुल नहीं हो सके, क्योंकि इसका रिटर्न्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना होने के कारण इन्वेस्टर के लिए राइजिंग इन्फ्लेशन के बारे में सोचते हुए ज़्यादा डर लगते हैं। अगर देखेंगे तो हम कंसिडर करते हैं कि फ्यू अदर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकेंगे और आप एज ए इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल सकेंगे।
वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो क्या होते हैं कि बैंक एफडी, एससीएसएस और कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अगर देखें तो ये सभी चीज़ों तो आपको और एक एडवांटेजेस मिलते हैं कि आप तो इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर देखें तो इन्फ्लेशन टैकल करने का सही तरीका हो सकता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और ये सभी इन्वेस्टमेंट तो आपको मदद कर सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने के लिए। इसमें और एक चीज़ भी होती है, अगर देखें तो यह तो इन्वेस्टर के लिए रेगुलर कैश फ्लो भी प्रोवाइड कर दिया जाते हैं, और देखें तो इसमें इकोनॉमिक इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हैं, जिसके वजह से आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर देखेंगे तो आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में थोड़ा सा चार्ज लेते हैं अगर मार्केट कंडीशन थोड़ा सा बदल गया तो। अगर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेगुलर कैश फ्लो होना चाहिए तो आप तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप तो एक थोड़ा सा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकें, जो समय से समय बढ़ते हुए आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट से आपको आज़ादी दे सकते हैं, और वो आज़ादी आपको ज़्यादा कुछ दे सकते हैं, और वो कुछ तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। ये स्ट्रैटेजी वजह से आप तो आसानी से आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए होने वाले कॉर्पस तो अक्यूमुलेट कर सकेंगे, और वो कॉर्पस आपसे भी ज़्यादा समय के लिए जी सकते हैं। हमने अब तक ये पॉलिसी के बारे में ज़्यादा विषय तो बातचीत कर लिया जाता है, अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। अगर देखें तो ये LIC जीवन अक्षय प्लान तो इन्वेस्टर के लिए वेरियस ऑप्शंस देते हैं, उसका नीड्स पर निर्भर होते हैं। वो तो किसी भी ऑप्शन जैसे लाइफ टाइम पेंशन और की जॉइंट लाइफ पेंशन और की पेंशन विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस को चुन कर सकते हैं, और इसका प्राइमरी मोटिव होता है कि उसको रिटायरमेंट पीरियड में वो तो रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम देने के लिए। लेकिन यह रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए वो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में और कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी ये तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे। अगर देखें तो ये तो फिक्स सोर्स ऑफ इनकम तो रिटायरमेंट ईयर्स में देते हैं, लेकिन इन्वेस्टर तो यही सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर होते हुए वो पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस को टैकल नहीं कर सकेंगे। अगर देखें तो इससे भी बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है मार्केट में, और देखें तो इससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते इन्वेस्टर के लिए। वो फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में और कि इमरजेंसी सिचुएशंस टैकल करने में भी हो तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर फिर इन्वेस्टर LIC जीवन अक्षय प्लान तो चुनते हैं तो उसका फंड्स तो ज़्यादा समय के लिए लॉक्ड होते हैं। अगर भविष्य काल में इससे भी ज़्यादा अच्छा प्लान आते हैं मार्केट में और अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करने हैं तो भी इन्वेस्टर करने ही कर सकते हैं। यह तो बिगर ड्रॉबैक होता है यह प्लान में, जिसके वजह से इन्वेस्टर तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है अगर वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या प्लान में करना है तो, क्योंकि इसके बावजूद वो तो किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट को शुरू नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक सोच कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट लाइफ जीने के चाहते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस बनने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बात होता है कि एक रेडीमेड अन्यूटी प्लान तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं हो सकते। आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, और रिटायरमेंट की नीड्स पर निर्भर होते एक कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनते ही आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे, और बात होता है कि आपका रिटायरमेंट नीड्स भी आप पूरे कर सकेंगे। अगर आपको ये LIC जीवन अक्षय प्लान के बारे में डिटेल एनालिसिस और की क्रिटिकल रिव्यू इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।